जगह यह जो पोलाहट दिखती है यह आकाश है। आकाश शब्द तन्मात्रा से पैदा होता है, शब्द तन्मात्रा में ही रहता है और अंत में शब्द तन्मात्रा में ही लीन हो जाता है। अतः शब्द तन्मात्रा ही आकाश रूप से प्रकट हो रहा है। शब्द तन्मात्रा के बिना आकाश कुछ नहीं है, वह शब्द भी मैं ही हूँ। पौरुषम नृषु, मनुष्यों में सार चीज जो पुरुषार्थ है वह मेरा स्वरूप है। वास्तव में नित्य प्राप्त परमात्म तत्व का अनुभव करना ही मनुष्यों में असली पुरुषार्थ है, परंतु मनुष्यों ने अप्राप्त को प्राप्त करने में ही अपना पुरुषार्थ मान रखा है। जैसे निर्धन आदमी धन की प्राप्ति में पुरुषार्थ मानता है, अनपढ़ आदमी पढ़ लेने में पुरुषार्थ मानता है, अप्रसिद्ध आदमी अपना नाम विख्यात कर लेने में अपना पुरुषार्थ मानता है, इत्यादि। निष्कर्ष यह निकला कि जो अभी नहीं है उसकी प्राप्ति में ही मनुष्य अपना पुरुषार्थ मानता है, पर यह पुरुषार्थ वास्तव में पुरुषार्थ नहीं है। कारण कि जो पहले नहीं थे, प्राप्ति के समय भी जिनका निरंतर संबंध विच्छेद हो रहा है और अंत में जो नहीं में भर्ती हो जाएंगे, ऐसे पदार्थों को प्राप्त करना पुरुषार्थ नहीं है। परमात्मा पहले भी मौजूद थे, अब भी मौजूद हैं और आगे भी सदा मौजूद रहेंगे, क्योंकि उनका कभी अभाव नहीं होता। इसलिए परमात्मा को उत्साह पूर्वक प्राप्त करने का जो प्रयत्न है वही वास्तव में पुरुषार्थ है। उसकी प्राप्ति करने में ही मनुष्यों की मनुष्यता है। उसके बिना मनुष्य कुछ नहीं है, अर्थात निरर्थक है। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि 6-7वें श्लोकों में भगवान ने अपने को संपूर्ण जगत का कारण बताया। इसलिए अब भगवान 8वें श्लोक से 12वें श्लोक तक कारण रूप से अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं। यद्यपि कारण की अपेक्षा कार्य में विशेष गुण होता है, पर स्वतंत्र सत्ता कारण की ही होती है, अर्थात कारण के बिना कार्य की स्वतंत्र सत्ता नहीं होती। जैसे मिट्टी कारण है और घड़ा कार्य है। घड़े में जल भरा जा सकता है, पर यह विशेषता मिट्टी में नहीं है, परंतु मिट्टी के बिना घड़े की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। तात्पर्य है कि कारण ही कार्य रूप में परिणत होता है। घड़े की रचना में कर्ता, कारण और कार्य तीनों एक नहीं होते, अर्थात कारण यानी मिट्टी और कार्य यानी घड़े की तो एक सत्ता होती है, पर कर्ता यानी कुम्हार की अलग स्वतंत्र सत्ता होती है। परंतु सृष्टि की रचना में कर्ता, कारण और कार्य तीनों एक भगवान ही होते हैं। अतः रस भी भगवान है और जल भी भगवान है, प्रभा भी भगवान है और चंद्र सूर्य भी भगवान है, ओंकार भी भगवान है और वेद भी भगवान है, शब्द भी भगवान है और आकाश भी भगवान है, पुरुषार्थ भी भगवान है और मनुष्य भी भगवान है। मिट्टी तो घड़े के रूप में परिणत होती है, पर परमात्मा संसार के रूप में परिणत नहीं होते, कारण कि परिणत होने वाली वस्तु विकारी होती है, जबकि परमात्मा निर्विकार है। अतः जैसे अंधेरे में रस्सी ही सांप के रूप में दिखती है अथवा सांप ही कुंडली रूप में दिखता है, ऐसे ही परमात्मा संसार रूप में दिखते हैं। तात्पर्य